स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहस छिड़ गई है। जल्द से जल्द इसे पूरे देश में लागू करने की मांग उठने लगी है। उधर उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक नए नियम के तहत 2 बच्चों के कानून को मान्यता दे दी है और इसी बीच मध्य प्रदेश में इस कानून को लागू करने की मांग शुरू हो गई है। बता दें, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की आवश्यकता है। प्रदेश की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या प्रदेश के विकास, सुशासन और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पिछले 10 सालों में राज्य में 1.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या बढ़ी है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आजादी के बाद देश की आबादी कितनी बढ़ी ये सबको पता है। इस पर विचार होना बेहद ही जरूरी है। तो आपको बता दें कि पत्र लिखा गया है और जनसंख्या कानून को लाने को लेकर मांग की गई है और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आपको बता दें रामेश्वर शर्मा ने सीएम को पत्र लिखकर जनसंख्या कानून लाने की भी मांग की है और इसके साथ ही बढ़ती हुई आबादी जो है प्रदेश में पिछले कुछ वहीं इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ गोविंद मालू, वरिष्ठ नेता एमपी से बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले मैं गोविंद मालू जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि यूपी में ये कानून को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया, इसको लेकर बातचीत हुई। अब मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर मांग उठ रही है। सर, इस पर आपका क्या कहना है? सामने ये आसाम में भी सबसे पहले इस कानून का को लाया और उसको क्रियान्वयन शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट बनाकर सरकार ने सुनिश्चित कर लिया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाया जाएगा। ये देश की आज की आवश्यकता है। आज ही क्यों, उससे पहले भी आपातकाल के समय परिवार नियोजन कार्यक्रम तत्कालीन प्रधानमंत्री के पुत्र जो कि युवक कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने एक 5 सूत्री कार्यक्रम में परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया था। लेकिन वो जबरिया था, उसमें लोगों के साथ नाइंसाफी भी हुई। कई लोगों को टारगेट दिए गए तो पकड़ कर लोगों की नसबंदी की गई और ऑपरेशन किए गए। वो तरीका ठीक नहीं था। ये तो प्रतिबंधात्मक तरीका ज्यादा अच्छा है ताकि लोग प्रेरित हों। उसके बाद भी लगातार परिवार नियोजन के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको मानने को तैयार नहीं है। कुछ लोग उसको जो पढ़ने लिखने वाले लोग उसको समझते भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो साक्षर नहीं हैं, जो कुछ लोगों के भ्रम में आते हैं, वो लोग ऑपरेशन भी नहीं कराते हैं और उसके बचाव के साधन भी नहीं उपयोग करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण इससे भी जरूरी कि हमारी आबादी चीन के करीब आ रही है। हम 141 करोड़, चीन के हम 137-38 करोड़ पर हैं और हमारे यहाँ पर हमारी चीन का क्षेत्रफल 1/3 हमसे ज्यादा है, हम 1/3 कम है। तो हमारे यहाँ के संसाधन, हमारे यहाँ के प्राकृतिक साधन, हमारे यहाँ के दूसरे रोजगार के साधन, हमारे यहाँ का फाइनेंस की स्थिति, हमारे यहाँ पर विकास और बाकी सब चीजों की आवश्यकताएं, वो जब ज्यादा लोग ज्यादा जनसंख्या होगी तो ज्यादा आवश्यकता होगी, हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम सीमित हमारा परिवार और जनसंख्या नियंत्रण हो, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का जो अंधाधुंध दोहन हो रहा है, जो प्राकृतिक संसाधन भगवान प्रकृति ने हमको दिए हैं, उनका भी उसमें समुचित बंटवारा हो और रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर भी सरकार पूरी तरह ध्यान दे पाए। मैं समझता हूं कि आज की महती आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में भी एक जमाने में ऐसे कुछ कानून को तो नहीं लाए थे, लेकिन कुछ प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन पता नहीं उसके बाद वोट बैंक की राजनीति या और किसी कारण से उन्होंने उसको वापस ले लिया। आज इसको बिना किसी राजनीतिक चश्मे के एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ढंग से, पारदर्शी ढंग से देश की आवश्यकता के लिए, देश की भौगोलिक, भौतिक, प्राकृतिक और भू राजनीतिक
बिल्कुल गोविंद जी, अगर कानून लागू किया जाता है जिस तरीके से राज्य में भी मांग की जा रही है कानून लागू करने को लेकर, अगर ये कानून लागू किया जाता है इसके क्या कुछ प्रावधान हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से यूपी में हमने देखा कि अगर 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो उनको सरकारी लाभ से वंचित रखा जाएगा। तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अगर कानून लागू होते हैं तो इसको लेकर क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, इसके बहुत सारे प्रावधान, जब ये कानून बनेगा तो कई सारी चीजें, कई सारी व्यावहारिक दिक्कत, जैसे किसी के 3 बच्चे हो गए, पहला बच्चा हुआ और उसके बाद सेकंड जब इशू हुए तब वो 2 एक साथ हो गए जो, तो इसके भी प्रावधान किए जाएंगे कि उनको क्या माना जाएगा, उनको 3 बच्चे माने जाएंगे कि 2 इशू माने जाएंगे। दूसरा, एक पुरुष से 2 बच्चे होना चाहिए और उसको जो सुविधाएं हैं सरकारी, जिनको सब्सिडी मिलती है, आयुष्मान योजना के कार्ड हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के राशन का है या दूसरी चीजें, उनसे महरूम कर दिया जाएगा यदि 2 बच्चों से ज्यादा उनके पास होंगे। इसके अलावा पंचायत और नगर निगम में भी वो चुनाव लड़ने के मतलब राजनीतिक भागीदारी भी नहीं कर सकते यदि उससे 2 बच्चों से ज्यादा उनके पास है। तो ऐसे कई सारे प्रावधान उसमें करना चाहिए। और शिक्षा में भी उनको जो छूट मिलती है, सुविधाएं मिलती है, वजीफा मिलता है या उनको स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को, या उनको एडमिशन में प्राथमिकता मिलती है, वो सारी आरक्षण की सुविधाएं समाप्त। बिल्कुल गोविंद जी बने रहे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ जी भी जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, देखिए मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या कानून को लागू करने को लेकर विचार किया जा रहा है, मांगे उठ रही हैं, आपका इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट है। हमारे स्वर्गीय संजय गांधी जी जो 5 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर आए थे उसमें स्पष्ट कर दिया था कि हम दो हमारे दो, एक नारा दिया गया था और उस पर पूरे संपूर्ण भारत में काफी लंबे समय तक कार्य चला। और हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए बखूबी काम किया और यही वो भारतीय जनता पार्टी है। इनका चाल चरित्र चेहरा आपके सामने है कि आज ये बात कर रहे हैं कि जोर जबरदस्ती से नसबंदी कराई जा रही थी। आज जो नियंत्रण, आप जो जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण देख रहे हैं वो कांग्रेस की देन है, नहीं तो आज ये एक विस्फोटक रूप ले चुकी होती हिंदुस्तान के अंदर। अगर उस समय पे हम दो हमारे दो और कई प्रकार के जो आयोजन किए गए और जो चिकित्सा के क्षेत्र में उनको जो समझाइश दी गई और एनजीओ के माध्यम से गांव-गांव जाके उनको बताया गया, जो उनको हमारी जो गांव की जो जनसंख्या है जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको समझाया गया कि आप 2 बच्चे पैदा कीजिएगा, उससे आपका भी भला होगा, आपका परिवार का पूरा जो पालन पोषण है वो भली भांति होगा। और आपने देखा कुपोषण में हम लोगों ने काम किया हिंदुस्तान के अंदर। कुपोषण का आप देखिए कितना बड़ा कांग्रेस ने काम किया। आप वैक्सीनेशन का अगर आप देखें, पोलियो के लिए कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा काम किया। और आज जब हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव सामने है, क्या कारण है योगी जी को 4 साल बाद याद आ रहा है वहां पे हम दो हमारे दो बच्चों का कानून लाना? क्या कारण है कि 16 साल से मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है और आज हमारे रामेश्वर शर्मा जी को जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर बात करनी पड़ रही है? और क्या कारण है केंद्र में 6 साल से आपकी सरकार है, आपने इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? जब चुनाव आते हैं तभी आपको सारी चीजें याद आती हैं। बड़ा दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का। हम लोगों को ये देखना पड़ रहा है कि आपको आपकी जो कुंभकर्णीय नींद है वो हमेशा चुनाव के समय पे खुलती है। बिल्कुल गोविंद जी, देखिए सिद्धार्थ जी का साफ कहना है कि कांग्रेस के समय से जनसंख्या कानून लागू करने को लेकर पहल शुरू कर दी गई है, लेकिन चुनाव आते ही बीजेपी ये कानून को लेकर क्यों सक्रिय हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है? श्रावणी, चुनाव का कहाँ सवाल है? अभी कहाँ चुनाव है? चुनाव में तो केंद्र के चुनाव में भी देर है, प्रदेश के चुनाव में भी देर है। ये सब फिजूल की बातें करते हैं। इन्होंने कहा हमने ये किया, हमने वो किया, इन्होंने ये किया। तो शिक्षा की हालत क्या हुई? निजी स्कूल के तालिकाएं खड़ी हो गई, निजी अस्पतालों के तालिकाएं खड़ी हो गई। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने परिवार नियोजन की जो बात करे हमने शुरू किया। अरे किस तरह से? ऐसे डंडे के बल पर कभी काम नहीं होता है। जिस ढंग से इन्होंने टारगेट दिए थे लोगों को, लोगों ने जो ऐसे बुजुर्ग लोग थे 80 साल के, जिनको परिवार नियोजन की नसबंदी की आवश्यकता नहीं थी, उनकी नसबंदी कर दी। कई कुंवारी लड़कियों की नसबंदी कर दी इन्होंने, कई जिनके बच्चे नहीं हुए उनकी नसबंदी कर दी। ये इस तरीके का जो और जो तुगलकी शासन है वो मैंने देखा नहीं।
लेकिन हम उसको क्रमबद्ध, हमने परिवार नियोजन के कार्यक्रम में अभी प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। जो नौकरी में है उनको एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, प्रोत्साहन के साथ साथ दंड, दोनों नीति चलना चाहिए। तो जिनको जो 2 बच्चों के का पालन करेंगे उनको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, और जो उसको वायलेट करेंगे, उस नियम को तोड़ेंगे, वायलेशन करेंगे, उनको दंड भी देने का प्रावधान रखेंगे। जब जी तक गोविंद जी, लेकिन इससे पहले जनसंख्या लेकिन कानून ये को चुनाव का लेकर सवाल ही मुद्दा था उठाया गया देश की। और देखिए, चुनाव हो या कुछ अगर अच्छी बात हो रही तो कभी भी हो, उससे क्या फर्क पड़ना है। बिल्कुल, लेकिन गोविंद जी, इससे पहले जनसंख्या कानून को लेकर मध्य प्रदेश में आवाज क्यों नहीं उठाई गई, या फिर कोई फैसला नहीं लिया गया? यूपी में कानून पास होने के बाद फिर मध्य प्रदेश में आवाज उठाई जा रही है। प्रदेश में आवाज उठाई जा रही है। ये अभी जब भी हमने 1000 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान रखा है परिवार नियोजन के कार्यक्रम में, हम लगातार जन जागरण भी करते हैं, प्रोत्साहन भी देते हैं। उसमें कुछ जो प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है महिलाओं को भी, पुरुष को भी, और जो प्रेरित करता है उसको भी दी जाती है। हमने लगातार चलाई, लेकिन अब चूंकि ये विस्फोटक स्थिति को देखते हुए और अब इस बात के लिए कि प्रेरित करते करते इतना समय हो गया, और लोग उसके बाद भी कई लोग नहीं मानते हैं। देखिए, आप उसकी बात क्यों कर रहे हैं, 2 बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं, या परिवार नियोजन की? वैक्सीन की क्या हालत है? जो कोरोना से संक्रमित होके काल कवलित हो गए, किसी के परिवार बिछुड़ गए, किसी के रिश्तेदार उसमें मृत्यु को प्राप्त हुए, तब भी वो डरते नहीं है और वैक्सीन के मामले में भ्रम पैदा करते हैं। आज भी हमारे यहाँ पर वैक्सीन के मामले में जो भ्रम पैदा किया गया, और कांग्रेस ने खुद ने, एक शिगुफा इनके कोई IT के सेल के प्रमुख हैं दिल्ली में, उन्होंने बोला इसमें तो गधे का वो बछड़े का सीरम है। इस तरह की बात करते, कई ये फैलाते कि नपुंसक हो जाएंगे, बांझ हो जाएंगे। इस तरह के भ्रम फैलाने के लिए ये जो लोग काम करते हैं, ताकि ये अभियान कैसे बाधित हो, कैसे सरकार को इसमें नीचा देखना पड़े। ये देश की बात नहीं सोचते, जनता की सुरक्षा की बात नहीं सोचते, ये सोचते कि हमारी राजनीति कैसे चले। अभी चुनाव आ रहे हैं, ये हो रहा है, चुनाव अभी कहाँ है भाई? चुनाव को 2 साल है, अभी 6 महीने 3 महीने में चुनाव थोड़ी है अभी। बिल्कुल, सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस काफी पुराने समय से ही पहल करती आ रही है जनसंख्या के कानून को लेकर, तो आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इस कानून को लेकर मांग उठ रही है, अगर ये कानून लागू किया जाता है तो क्या कांग्रेस इसका समर्थन करेगी, और अगर हाँ तो कांग्रेस के हिसाब से प्रावधान क्या कुछ होने चाहिए इस कानून में? देखिए मैडम, मैं आपको स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी, इनकी जो लेबोरेटरी है नागपुर के अंदर, उसमें इनको जो घुट्टी पिलाई जाती है, इनको हमेशा झूठ की घुट्टी पिलाई जाती है, और 100 बार झूठ बोलने पर उसको सत्य साबित कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उसी समय पे जो पंचवर्षीय जो कार्यक्रम बना था, उसमें 5 सूत्रीय वो रखते हुए हम परिवार नियोजन पे सबसे पहले माननीय दिग्विजय सिंह जी ने काम किया गया था। और आपको याद होगा उस समय पे सरपंच वो चुनाव नहीं लड़ सकता था जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने की एक फैक्ट्री है। गोविंद जी, मैं बीच में नहीं बोला, आप बीच में मत बोलिए। गोविंद जी, आपके पास भी आऊंगी, सिद्धार्थ जी को बोलने दीजिए। रविंद्र जी, आप इनको बीच गोविंद जी, सिद्धार्थ जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए, आपको भी पूरा समय दिया गया। गोविंद जी, आपके पास दोबारा लौटूंगी सिद्धार्थ जी को। जी सिद्धार्थ जी। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाती है, उनका काम ही भ्रम फैला के सरकार में आना है। अगर इनको इतनी इनको ज्यादा जनसंख्या नियंत्रण की इनको चिंता थी, तो 16 वर्ष में शिवराज सिंह जी ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? जो माननीय दिग्विजय सिंह जी छोड़ के गए थे, उस चीज को आपने आगे क्यों नहीं बढ़ाया? क्या कारण रहा, क्यों नहीं बढ़ाया? आज आप करोड़ों रुपए का बजट बता रहे हैं, इस बजट को आपने 16 वर्ष में क्यों नहीं यूज किया? और आप जो बोल रहे हैं कोविड के ऊपर। जी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।